तो आज का जो टॉपिक है वो है कैलोरी मैनेजमेंट। देखिए, मैं 1-2 बार पहले भी मोटा-मोटा बता चुका हूँ। कैलोरी मैनेजमेंट फिटनेस के लिए 2 ही फंडे हैं, हमारा डेली की डेली वर्कआउट और हमारा खाना। उस खाने में हमें कितनी कैलोरी किस खाने से मिलती है, ये हमें नॉलेज होनी चाहिए। कितनी कैलोरी हमारी बेसिक नीड है, कितनी कैलोरी हमें चाहिए, कितनी कैलोरी हम ले रहे हैं, कितनी कैलोरी हमारी बर्न हो रही है। ये चीज़ जिसने सीख ली, जिसने कैलोरी मैनेजमेंट देखिए फिटनेस फंडा ही कैलोरी मैनेजमेंट है। आपने एक तो हेल्दी खान फूड लेना है, दूसरा आपने ये पता होना चाहिए, ये नहीं कि हम हेल्दी फूड ले रहे हैं तो उसको हम कैलोरी बढ़ा दें। तो भी हमारी फिटनेस नहीं आएगी, वेट लॉस नहीं होगा, जो है कि फैट लॉस नहीं होगा। तो देखिए मैं थोड़ा-सा फैट के बारे में बता देता हूँ, फैट होता क्या है? फैट देखिए जो भी हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में जो है कि फैट के रूप में स्टोर होता है। फैट एक एनर्जी का सोर्स है। बॉडी उसको स्टोर करती है एनर्जी के रूप में कि देखिए, हमारी बॉडी अमित भाई हमेशा बताते हैं कि बड़ी ही जो है कि समझदार है। हमेशा उसको अपने शरीर की चिंता रहती है कि कभी भी कोई इमरजेंसी पड़े, कोई दिक्कत आए तो वो उसके लिए स्टोर रखती है, कि हम अपनी एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करके रखें। तो जो भी एक्सेस एनर्जी होती कैलोरी होती है, बॉडी उसको फैट के रूप में स्टोर कर लेती है बॉडी के अंदर और वो फैट हमारा जमा होता है। तो देखिए ये तो हो गया हमारा फैट। अब मैं इसकी तुलना एक बैंक बैलेंस से करूँगा। देखिए हमारा बैंक बैंक बैलेंस है, बैंक में जितने पैसे हैं, हम कभी नहीं चाहते कि वो कम हो। तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी कभी नहीं चाहती कि उसके पास जो फैट का बैलेंस है, वो कभी कम हो। वो हमेशा यही सोचती है कि इमरजेंसी के लिए, जैसे कि हम सोचते हैं कि जो बैंक बैलेंस है बच्चों की पढ़ाई के काम आएगा, शादी में काम आएगा, वो खर्च ना होना चाहिए। और जब पढ़ाई का टाइम आता है तब भी हम ये सोचते हैं कि उसकी बजाय कहीं बाहर से ही काम चल जाए तो बहुत बढ़िया है, उसका यूज़ ना हो। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमेशा जो स्टोर्ड फैट होता है उसको बॉडी कभी भी यूज़ नहीं करना चाहती। तो उसको यूज़ हमें ज़बरदस्ती कराना होता है। तो जब हमारी बॉडी उस फैट को यूज़ करने लग जाती है तो हमारा फैट लॉस होता है, हमारा वेट जो है कि लॉस होता है। तो ये एक छोटा-सा जो है कि एग्ज़ाम्पल हम गाड़ी की देखिए फ्यूल का टैंक भी हम इससे एग्ज़ाम्पल कर सकते हैं कंपेयर कैलोरी का मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए हमारी बाइक है या कार है उसका अगर 50 लीटर का कार का टैंक है या बाइक का 10 लीटर का टैंक है, हम उसमें रोज़ाना की रोज़ाना जो है कि 3 लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं या 2 लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं और हमारी जो है कि यूसेज जो है कि वो सिर्फ़ 1.5 लीटर का है। तो जो हमारा 500 मिलीलीटर जो डेली की डेली एक्सेस टैंक में जमा हो रहा है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो टैंक फुल हो जाएगा। और उसके बाद भी हम उसमें डालेंगे तो ओवरफ्लो होगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में जब हम कैलोरी की हमारी नीड जो है कि हमारी 1440 1500 देखिए 1440 कैलोरी बेसिक नीड है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। जब हम रेस्ट करते हैं उसके दौरान भी हमें 1440 कैलोरी की ज़रूरत होती ही होती है, तो हम कुछ भी नहीं करते बेड पे लेटे हुए तो भी। तो जो मिनिमम नीड होती है 1500 के आस-पास वो होती ही होती है। उसके अलावा जब हम जो दैनिक कार्य करते हैं अपने कोई जो है कि कुछ भी किसी का काम हो सकता है किस टाइप का उसके अनुसार जो है कि कैलोरी ऐड करते चलते हैं। तो अब जैसे ही मैं टैंक के बारे में बता रहा था पेट्रोल अगर ऐसे ही अगर हम उसमें रोज़ की रोज़ जो है कि 2 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं और हम उसमें से खर्च कर देते हैं 2.5 लीटर, तो वो कुछ टाइम के बाद जो है कि वो टैंक खाली हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा फैट है, जो हमारी फैट बॉडी के अंदर एक्सेस स्टोर्ड है, हम इनटेक कम लेंगे और उसको बर्न ज़्यादा करेंगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होगी। तो ये फैट लॉस का एक बेसिक फंडा है, फैट लॉस होता क्यों है? फैट लॉस एक स्टोर्ड एनर्जी होती है हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी अपने आप में स्टोर करके रखती है। हम जितना फ्यूल जितनी एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं उतनी ही एनर्जी अगर हम बाहर से देते रहेंगे तो हमारा वेट जो है कि कांस्टेंट रहेगा, रुका रहेगा। अगर हम कम कर रहे हैं और बाहर से इनटेक हम ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा फैट बढ़ेगा। ऐसे ही अगर हम खर्च ज़्यादा कर रहे हैं और बाहर से कैलोरी कम दे रहे हैं तो हमारा फैट घटेगा। तो ये 3 ही चीज़ें लागू होती हैं। यही इसका बेसिक फंडामेंटल है। तो आज कैलोरी के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो अब मैं जैसे मैराथन की बात कर रहा था, फैट लॉस मैराथन में क्या होता है कैलोरी को कट कर देते हैं। तो बॉडी जो अंदर स्टोर्ड कैलोरी होती है उसको यूज़ करती है और उस स्टोर्ड कैलोरी को यूज़ करेगी तो फैट लॉस होगा और हमारी बॉडी जो है कि बिल्कुल अपनी शेप में आने लग जाएगी। तो देखिए मोटापा कैलोरी ज़्यादा लेने से मोटापा के 2 ही कारण होते हैं, एक्सेस फूड, एक्सेस कैलोरी और लो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी, लेस फिज़िकल एक्टिविटी। 2 ही जो है कि रीज़न होते हैं मोटापा के, बाकी किसी के जो है कि हार्मोनल्स की वजह से या किसी बीमारी की वजह से हो सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बेसिकली जो मेन चीज़ होता है वो हमारा यही होता है कि हमारा खान-पान ठीक नहीं है, एक्सेस कैलोरी ले रहे हैं और हमारी फिज़िकल एक्टिविटी लो है, कम है। तो मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। सभी जानते हैं डब्ल्यूएचओ भी कहता है कि हमारी जो है कि मोटापा की वजह से 130
टाइप की जो बीमारियां होती हैं वो स्टार्ट होती हैं, क्रिएट होती हैं। तो मोटापा की वजह से देखिए, अब इस WHO ने 2014 में, तो आज से 10 साल पहले WHO ने मोटापा को एक महामारी घोषित कर दिया था। जैसे हमारा कोरोना आया था, कोरोना को महामारी घोषित किया गया था, ऐसे ही मोटापा को 2014 में महामारी घोषित किया जा चुका है। लेकिन हमें इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये एक स्लो पॉइजन की तरह होता है। जैसे कोई एक तो इंस्टेंट, जिसका हमें पता, जैसे कोरोना था उसका इंस्टेंट इफेक्ट आ रहा था कि वो जो है कि हम उससे संक्रमित होते ही हमें जो है कि डिजीज हो रही थी। लेकिन मोटापा एक ऐसी चीज है, वो धीरे 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 अंदर से शरीर को खोखला करता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो देखिए, हम इंडिया की बात करें तो 70% लोग, 70% लोग जो है कि ओवरवेट में। अब ओवरवेट में और ओबेसिटी में थोड़ा सा अंतर होता है। ओबेसिटी होता है जो जिनको मोटापा, BMI के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी BMI पे कितना मोटापा होता है या ओवरवेट होता है, वो अभी थोड़ा मैं आगे बताऊंगा। तो 70% लोग ओवरवेट है इंडिया में। आइडियल वेट से ऊपर अगर 2 किलो भी है, 1 किलो भी, तो वो ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। तो 70% क्या है, ये तो पुराना डाटा है, हो सकता है 90% लोग जो है कि ओवरवेट की कैटेगरी में मिलेंगे, या फिर जो है कि अंडरवेट की कैटेगरी में। इंडिया में दो ही चीजें होती है, या तो जो है कि ओवरवेट मिलेंगे या अंडरवेट मिलेंगे। आइडियल वेट पे बहुत कम मिलते हैं। अंडरवेट का मतलब क्या है कि उनको पूरा जो है कि पोषण मिल ही नहीं रहा, उनकी बॉडी को जो चीजें चाहिए वो मिल ही नहीं रही, उनकी बेचारे की भूख भी कंप्लीट नहीं हो रही। तो देखिए, जहाँ गरीबी है, भूखमरी है, वहां पे ये चीजें होती हैं। लेकिन जहाँ जिन जो समर्थ हैं, जो मीडियम मिडिल फैमिली हैं या अपर फैमिली हैं, वो जो है कि एक्सेस कैलोरी लेते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, तो वो जो है कि ओवरवेट होते हैं। तो ये जो हमारे इंडिया में एक लेयर है जो है कि बॉटम और जो अप की, उसके बीच में जो खाई है, बहुत ज्यादा गैप है वो। और उसकी वजह से क्या होता है, या तो अंडरवेट है या ओवरवेट है। आइडियल वेट वाले पर्सन आपको बहुत कम मिलेंगे। तो देखिए, 2022 का एक सर्वे है, उसके अनुसार जो है कि 9.8% फीमेल्स और 5.4% जो है कि मेल्स मोटापा से पीड़ित थे। अब मोटापा और ओवरवेट में मैं बताऊंगा आप, ये आपको अभी मैंने बताया 70% ओवरवेट है, लेकिन 9.8% फीमेल और 5.4% मेल मोटापा से पीड़ित हो चुके हैं, मोटापा से पीड़ित हैं। ये 2 साल पहले का डाटा है। तो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, और आजकल खास तौर पे बच्चों में भी मोटापा देखने को मिल रहा है बहुत। आप किसी स्कूल के बाहर खड़े होकर देखेंगे तो आपको बच्चे बहुत मोटे मोटे मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। तो ये क्या है कि ये जो है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी हमें देख के ही उसी टाइप का खाना खाते हैं, उसी टाइप का बिहेव करते हैं, उसी टाइप का जो है कि वो अपना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसी टाइप का लाइफस्टाइल अडेप्ट करते हैं। तो मोटापा से बचने के लिए हमें अपनी कैलोरी को कम करने की जरूरत है। कैलोरी को कम हम तभी कर सकते हैं तब हमें उसका काउंट पता होगा। तो कैलोरी काउंट, हमें फिटनेस के लिए कैलोरी काउंट सीखना बहुत जरूरी है। हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कितनी कैलोरी चाहिए और हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं। जब तक हम इसको नहीं सीखेंगे तब तक हम कैलोरी को मैनेज नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमारी बॉडी 1 मिनट में 1 कैलोरी बर्न करती है, रेस्ट पोजीशन में, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं जिसको। तो हर मिनट में 1 कैलोरी बॉडी बर्न करती है। तो ऐसे ही हमारे 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, तो 1440 कैलोरी उसकी बेसिक नीड है। 1440 कैलोरी हमारे ऑर्गन्स को काम करने के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर हम 1440 बाहर से नहीं देंगे तो वो स्टोर्ड फैट यूज करके, स्टोर्ड जो है कि हमारी जो कैलोरी है उसको यूज करके हमारे ऑर्गन्स काम करेंगे। तो देखिए, जब भी हमारा हार्ट काम कर रहा है, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हम जो भी हमारा माइंड काम कर रहा है, जो भी ऑर्गन हमारा काम कर रहा है, वो कैलोरी से ही चलता है। बगैर कैलोरी के चलता ही नहीं। तो कैलोरी एक एनर्जी का मीटर है, एनर्जी का मेजरमेंट है, एक यूनिट है ये। इसमें हम किसी भी जो है कि चीज को इससे मापते हैं, एनर्जी को। तो हमारी बॉडी 1440 जो उसकी बेसिक नीड होती है, 1440 कैलोरी की, जिससे कि हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो कंप्लीट चलता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे। और देखिए, जब थोड़ी बहुत जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनको 1500 से और जो है कि 1700 तक कैलोरी कंज्यूम करनी चाहिए। जो नॉर्मल काम करते हैं, जिनका ज्यादा बैठने का ही काम है, ज्यादा जो है कि फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, उनको 1700 से 1700 तक कैलोरी ही इनटेक करनी चाहिए। तभी वो फिट रह सकते हैं, तभी वो रेगुलर फिटनेस को अचीव कर सकते हैं। देखिए, हम अपने शरीर को कैलोरी बहुत ज्यादा देते हैं हम। देखिए, मैं कई बार आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है। आप जो है कि उनके सामने खाना रख दो, सलाद रख दो, चने रख दो, चाहे कितना ही गंदा खाना रख दो, चाहे बासी खाना रख दो, उसके सामने रखा रहने दो बस।
वो उसको धीरे-धीरे करके शाम तक खत्म कर देगा। क्योंकि एक प्रवृत्ति होती है कि आता-जाता उसमें से उठा के खा लिया, फिर बैठे-बैठे बातों में लग रहा है, फिर उठा के खा लिया। तो वो एक आदमी की प्रवृत्ति हो गई है कि वो जो सामने रखा हुआ दिखता है खाना, तो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। जबकि इसके अपोज़िट आपने किसी पशु-पक्षी को देखा होगा, आपने देखिए कितने भी दाने आप अपनी छत पे डाल दें, कहीं खुले में डाल दें, वो पक्षी आएगा, अपना पेट भर के चला जाएगा। वो ये नहीं कि दाना खत्म नहीं हुआ तो लगा ही हुआ है। तो ये जो टेंडेंसी होती है, ये हम मनुष्य ने ही धीरे-धीरे अपने आप में अडॉप्ट कर ली है कि हम जो भी मिले खाते रहें, खाते रहें, खाते रहें, एक जीभ के स्वाद में। तो हमें उतनी ही चीज़ें खानी है, उतनी ही कैलोरी खानी है जितनी हमारी नीड है। तो हमें पशु-पक्षियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, वो अपनी लाइफ़ को बड़े एक डिसिप्लिन के साथ जीते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मनुष्य बेशक से ये कहते हैं कि मनुष्य एक समझदार प्राणी है, वो अपना जो है कि डेवलप करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। देखिए, अच्छी बात है, सही बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पक्षी जो है कि वो अपनी लाइफ़स्टाइल को जिस तरह से जीते हैं, वो एक नेचुरल चीज़ है। और आदमी जो है कि नेचर के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। इसी का नतीजा है कि आए दिन कुछ ना कुछ समस्याएँ आती रहती हैं। तो हमें जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल जो भगवान ने, कुदरत ने बनाई हैं, उन्हीं को हमें यूज़ करना चाहिए, उसी टाइप से यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, सनसेट के बाद कभी आपने किसी पक्षी को दाना खाते हुए नहीं देखा होगा। आप चाहे उनके सामने बोरी खोल के रख दो, चाहे उनके घोंसले के बाहर रख दो, आप तब भी नहीं खाएँगे वो। लेकिन हम क्या है कि हम जो है कि रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं, फिर कह रहे हैं चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, मार्केट में चलते हैं, सारी रात घूमते हैं पागलों की तरह। और फिर रात को 2-3 बजे आके घर बढ़ते हैं और फिर जो है कि 12 बजे तक उठते नहीं हैं। ये ही हमारी अनफिट और अनहेल्दी जो है कि बॉडी का कारण है कि हम कोई भी काम टाइम पे नहीं करते, नेचर के खिलाफ करते हैं। कुदरत ने देखिए सोने के लिए जो सनसेट बनाया है, नहीं तो भगवान को क्या ज़रूरत थी सनसेट करने की? सनराइज़ ही रहता हमेशा ही, करते रहो, जिसको सोना है तब सो जाए, जिसको जब उठना है उठ जाए। लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि सनसेट जब तक नहीं होता तब तक आप काम कीजिए, सनसेट के बाद आप अपना रिलैक्स कीजिए। लेकिन हम जो है कि उल्टा चल रहे हैं, इस वजह से ये हमारी बॉडी में जो हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, ये नेचर से खिलाफ जब भी हम जाएँगे तो हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा, वो हमें झेलना ही पड़ेगा। तो देखिए, कैलोरी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो उसको हम बर्न नहीं कर पाते, फिज़िकली एक्टिव नहीं हो पाते, तो हमारा फैट बढ़ जाता है और हमें मोटापा के शिकार हो जाते हैं। तो दैनिक जो हम डेली चीज़ें खाते हैं, अब उन्हें देखिए, कैलोरी काउंट हम तभी कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं और उससे हमें कितनी कैलोरी मिलने वाली है। तो अब मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो बेसिक हम डेली यूज़ करते हैं, हमारे इंडियन या हरियाणा के जो किचन है, उसमें जो यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, उसकी कैलोरी मैं बताऊँगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन काफ़ी लोग नए हैं, तो आप जो है कि नोट कर सकते हैं इसको, और इसको आपने काउंट करना है। शाम को सोते टाइम आपने अपने खाने को चेक करना है कि मैंने आज पूरे दिन में क्या-क्या खाया है और उससे मुझे कितनी कैलोरी मिली और कितनी कैलोरी मुझे चाहिए। अगर आप फैट लॉस में हैं, तो आपने 1500 कैलोरी से ऊपर जाना ही नहीं है। अगर आप मेंटेनेंस पे हैं, तो आप जो है कि आप आइडियल वेट पे हैं, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो आप 1700, 1800, 2000 कैलोरी तक ले सकते हैं। अगर आप अंडर वेट हैं, तो आप 2000 से ज़्यादा कैलोरी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका एक क्राइटेरिया है। तो आप देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, हर चीज़ के अंदर कैलोरी होती है। सिर्फ़ एक वाटर ऐसा है जिसके अंदर कोई कैलोरी नहीं होती। तो 0 कैलोरी का सिर्फ़ एक ही चीज़ है, वो है पानी। उसके अंदर कोई कैलोरी नहीं होती। उसके अलावा जो भी हम कुछ खाते हैं, अगर हमने उसमें नींबू भी डाल दिया तो भी उसमें कैलोरी ऐड होगी। अगर हमने उसमें चीनी डाल दी तो भी उसमें कैलोरी ऐड होगी। तो पानी के अलावा कुछ भी हम ले रहे हैं, उसमें हर चीज़ में कैलोरी होती है। तो देखिए, 1 कप ग्रीन टी से स्टार्ट करूँगा मैं। 1 कप ग्रीन टी जो पीते हैं, देखिए ग्रीन टी में सिर्फ़ पत्ते होते हैं, उसमें कोई एडेड शुगर नहीं होता, कुछ नहीं होता। उससे हमें 2 से 3 कैलोरी मिलती है। नोट कर सकते हैं, ग्रीन टी से हमें सिर्फ़ 2 से 3 कैलोरी मिलती है। और 1 कप चाय, 1 कप जो दूध वाली चाय पीते हैं, उसमें दूध भी होता है, उसमें मीठा भी होता है, तो वो 60 टू 80 कैलोरी देती है हमें, 1 कप चाय। और देखिए, 1 कप जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी से हमें 100 के आस-पास कैलोरी मिलती है। देखिए, ये थोड़ा कम-ज़्यादा हो सकता है, शुगर लेवल अगर उसमें ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा कम होगा तो ये थोड़ा एक एवरेज सी मैं बता रहा हूँ। 1 कप कॉफ़ी में जो है कि 100 कैलोरी होती है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं तो गुड़ की चाय पीता हूँ। गुड़ की चाय में जो है कि कैलोरी कम होती है। तो देखिए, गुड़ की चाय भी हमें 30 कैलोरी देती है, 30 कैलोरी। उसके बाद देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, कोई बिस्किट है, रोटी है, चावल है, जो भी कुछ खा रहे हैं हम, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो हमें 4 कैलोरी देता है।
अब हम कितना हाइड्रेट लेते हैं, देखिए हम दिन में 4 4 5 5 6 6 रोटियां खाते हैं, हम बिस्किट भी खा रहे हैं, हम ब्रेड भी खा रहे हैं, हम चावल भी खा रहे हैं, तो हम कितना कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी मिलती है, 4 कैलोरी। ऐसे ही देखिए प्रोटीन जब हम लेते हैं, तो प्रोटीन से भी हमें कैलोरी मिलती है, प्रोटीन से हमें 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी मिलती है, 4 कैलोरी। तो हम प्रोटीन कितना लेते हैं, हम प्रोटीन की नीड को तो हम पूरा ही नहीं कर पाते। जो हमारा बॉडी का वेट है उतना ही ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए होता है, लेकिन हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि हम प्रोटीन से जो हमें एनर्जी मिलनी चाहिए वो हमें कम मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से जो हमें एनर्जी मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स वाली एनर्जी जो है कि वो कम टाइम तक एनर्जी देती है और फैट को बढ़ाती है। तो इसलिए हम हमेशा जोर देते हैं कि आप प्रोटीन को बढ़ाइए, प्रोटीन लंबे टाइम तक आपको एनर्जी देता है। उसके बाद आता है फैट। फैट जो ऑयल यूज करते हैं, घी यूज करते हैं, उसके 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी मिलती है, 9 कैलोरी। तो फैट जो इसीलिए कहते हैं कि आप जो है कि फैट घी कम खाइए, तेल कम खाइए, ऑयली चीजें कम खाइए, क्योंकि वो कैलोरी ज्यादा है उसके अंदर। 1 ग्राम में प्रोटीन से डबल होगी, प्रोटीन में सिर्फ 4 कैलोरी मिलती है, जबकि हमें जो हम अपना फैट लेते हैं उसमें क्या होता है, 9 कैलोरी होती है 1 ग्राम में। तो एक चम्मच में भी मेरे ख्याल से 3 4 ग्राम आ जाता होगा। और हम तो भर भर के खाते हैं, फ्राई करते हैं तो तेल भी ऊपर तैरता है सब्जी के ऊपर। तो वो चीजें जो है कि वो हमारी कैलोरी को बढ़ाती हैं। अब उसके बाद देखिए ब्रेकफास्ट क्या होता है इंडिया में, हमारे हरियाणा में खास तौर पे सबसे मेन आता है पराठा। कल अब पिछले संडे को अंजू जी जैसे बात कर रही थी कि मूली के पराठे खाने हैं। तो देखिए जो पराठा होता है, मैंने उस दिन भी रोका था, एक पराठा जो सिंपल पराठा होता है वो 200 कैलोरी देता है। अब हम जब खाने बैठते हैं तो 2 3 तो लपेट ही देते हैं, 2 3 से तो रुकते भी नहीं, 4 5 भी हो जाते हैं। दिनेश भाई हंस रहे हैं देख। तो सच्चाई है ये, तो हम उस ब्रेकफास्ट में ही हजारों कैलोरी ले लेते हैं सुबह सुबह ही। तो एक पराठा जो होता है सिंपल पराठा 200 कैलोरी देता है। फिर देखिए बहुत से लोगों को पूरी खाने की पसंद, जो है कि पसंद होती है पूरी सब्जी, या जो है कि हमारे यहाँ ओल्ड फरीदाबाद में तो पूरी फेमस है, गुड्डू कचौड़ी पूरी वाला। तो बहुत से लोग जो है कि लाइन लगती है संडे को, तो वहाँ तो एक पूरी जो होती है 125 कैलोरी देती है, क्योंकि वो एक तो देखिए जो है कि तली हुई होती है। तो 125 कैलोरी मिलती है उससे हमें। और दूसरा जो ऑयल यूज करते हैं बाहर, जो हम रेडियो पे या किसी दुकान पे खाते हैं, तो वो एक ही तेल को बार 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 गर्म करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो पूरी से 125 कैलोरी मिलती है। उसके बाद आता है पराठा, कई आलू गोभी मूली भर के बनाते हैं जो, या पनीर चीज पता नहीं क्या क्या उसमें डाल देते हैं। तो वो जो पराठा होता है वो हमें 250 कैलोरी देता है, 250 कैलोरी एक पराठे से मिलती है। फिर ऊपर से हम उस पर मक्खन भी रख के खाते हैं। हरियाणा का तो कल्चर है दूध दही का खाना, हरियाणा। तो ये जो है कि एक इस चीज को स्टेटस मानते हैं कि मक्खन, पराठे के साथ मक्खन चाहिए ही चाहिए। तो जब वो मक्खन ऐड हो जाता है तो उसकी कैलोरी तो बहुत ऊपर चली जाती है। मैं एक सिर्फ स्टफ पराठे की बात कर रहा हूँ, 250 कैलोरी मिलती है। उसके बाद जो है कि दूध की बात करूं तो हरियाणा में खूब सुबह उठते ही बच्चों को भी दूध पियो दूध पियो। खेत में जा रहे हैं काम करने तो दूध पी के चले जाओ। कहीं घूम के आ रहे हैं तो देखिए सुबह हम पार्क में, मैं अपनी बताता हूँ, सुबह पार्क में जाता था, दौड़ लगा के आ गया, एक्सरसाइज करके आया, आते ही मैं दूध पीता था, मुझे पता ही नहीं था। तो वो दूध जो है कि मैं जितनी कैलोरी बर्न करके नहीं आया उससे ज्यादा कैलोरी मेरे को वापस मिल जाती थी। तो एक गिलास दूध की बात कर रहा हूँ मैं, एक छोटा गिलास होता है जिसमें 250 ml या 230 ml के आसपास ही आता है, उससे हमें 270, सॉरी एक गिलास दूध, एक 200 ml दूध से हमें 270 कैलोरी मिलती है। 200 ml मिल्क हम अगर लेते हैं तो 270 कैलोरी हम ले लेते हैं उसको सीधे। तो हम तो जो है कि बड़े बड़े मग भर भर के पीते हैं, 1 1 लीटर दूध पी जाते हैं एक दिन में, तो कहाँ हमारा कैलोरी का काउंट पहुंचता है। और दूसरा दूध जो है कि आजकल प्योर नहीं है, दूध में कितनी मिलावटें हैं। आप त्योहार का टाइम है, दिवाली का टाइम है, आप देखोगे दुकानें भरी पड़ी है मिठाइयों की, और आप दूध लेने के लिए चले जाओ किसी डेयरी पे, कहीं भी मदर डेयरी पे, तो वहां भी दूध पूरा प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। तो ये दूध यार आता कहाँ से है इतना, आप आस पड़ोस में देखो पशु किसी के पास नहीं है। तो ये दूध कहाँ, आसमान से थोड़ी आता है ये सब, पता नहीं कैसे बनता है, राम जाने भगवान जाने इसको। तो ये जो है कि हमारी बॉडी के लिए एक जहर का काम कर रहा है, आने वाले टाइम में स्लो पॉइजन है, और ये एक बड़ी बीमारी का कारण बनेगा। तो दूध जो है कि दूध से 200 ml प्योर दूध की बात करता हूँ तो उससे 270 कैलोरी मिलती है। अब एक बनाना जो हम फ्रूट खाते हैं, तो देखिए बनाना और आम जो है कि सबसे ज्यादा कैलोरी होती है उसमें, तो एक बनाना जो हम खाते हैं उसमें 70 कैलोरी होती है।
तो बहुत से लोग सुबह सुबह जो है कि क्या करते हैं, दूध के साथ केला खाते हैं। तो एक तो दूध में कैलोरी ज्यादा है, ऊपर से हमने केला ले लिया, तो एक केला में 70 कैलोरी होती है, और दो तीन जब हम खा जाते हैं तो देखिए सुबह सुबह का हमारा कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद जब रोटी खाते हैं, बहुत से लोग ब्रेकफास्ट में रोटी खा लेते हैं, तो रोटी में क्या होता है कि एक रोटी 100 कैलोरी, एक रोटी से हमें 100 कैलोरी मिलती है, और वो भी जो सिंपल रोटी होती है, जिसपे घी से उसको जो है कि चोपड़ा हुआ नहीं है, चोपड़ा हुआ चोपड़ी हुई रोटी नहीं है, एक सिंपल रोटी है, उससे हमें जो है कि 100 कैलोरी मिलती है। और अगर उसके ऊपर बटर लगा दिया हमने, उसको जो है कि घी से चौपड़ दिया, तो वो बढ़ के 130 140 कैलोरी की रोटी हो जाती है एक। और रोटी जब हम खाने बैठते, हमारे दिनेश भाई कहते थे मैं 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर साइकिल चला के आया, रात के 11 रोटी खा गया। तो अब देखो वो कैलोरी कितनी बर्न की और उन्होंने कितनी इंटेक कर ली। तो यही कारण होता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं, हम सोचते हैं कि मैंने एक्सरसाइज कर ली, मैं कुछ भी खाऊं, लेकिन खाने को नहीं समझ पाते, तो उसका रिजल्ट नहीं आता। तो हमें बेसिकली कैलोरी मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। कैलोरी मैनेजमेंट जब तक हम नहीं सीखेंगे, तब तक हम फिट नहीं रह सकते। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैंने शुरू में ही बताया था कि आपका टैंक जितने लीटर का है, आप उससे ज्यादा अगर उसमें कैलोरी डालेंगे तो एक दिन ओवरफ्लो हो जाएगा। तो हमें यही है कि हमें जो है कि समझना है कि कितनी कैलोरी की नीड है और कितनी कैलोरी हम यूज कर रहे हैं, कितनी कैलोरी उसको हम दे रहे हैं। अब देखिए, सीजनल जो फ्रूट होते हैं, सभी कहते हैं कि सीजनल फ्रूट हमें खाने चाहिए। अच्छी बात है, बिल्कुल मैं भी कहता हूँ कि सीजनल फ्रूट हमें खाने चाहिए। फ्रूट से हमें बहुत सी चीजें मिलते हैं, नेचुरल शुगर मिलता है, और जो है कि हमें फाइबर मिलता है। लेकिन जो एक कटोरी जो फ्रूट खाते हैं हम, उसमें 60 से 80 कैलोरी मिलती है। तो फ्रूट हमें खाने चाहिए। देखिए कैलोरी इसके अंदर ज्यादा नहीं होती, 60 से 80 कैलोरी एक कटोरी, हमें एक कटोरी जो हम फ्रूट खा रहे हैं उससे मिलता है। उसके बदले हमें जो है कि फाइबर भी मिलता है। लेकिन हम एक चाय पी रहे हैं, उसी के बदले में एक कप, उस एक कप चाय से हमें इतनी ही कैलोरी मिल रही है, 60 से 80 कैलोरी, और उसका कोई फायदा नहीं है, एसिड बढ़ाती है ऊपर से। अब 100 ग्राम जो अंगूर होते हैं, उससे हमें 80 कैलोरी मिलती है, 80 कैलोरी। ऐसे ही जब देखिए केले की मैंने अभी बताया था, एक केला लगभग अगर 100 ग्राम का है तो उसमें 70 से 80 कैलोरी मिलती है। ऐसे ही आम जो हमारा होता है, आम से भी हमें ज्यादा कैलोरी मिलती है। तो 100 ग्राम जो आम होता है, उससे हमें 70 कैलोरी, 70 कैलोरी इंटेक होती है। अब देखिए, ये तो जो ब्रेकफास्ट में कोई फ्रूट लेता है, कोई रोटी खा लेता है, कोई पराठा खाता है, उसके बारे में बताया मैंने। अब जो है कि दिन में हम खाना खाते हैं, तो हमारे खाने में क्या होता है कि चावल हो गया, दाल हो गई, रोटियां हो गई, यही होता है ज्यादातर। तो एक कटोरी जो हम चावल खाते हैं, एक कटोरी की बात कर रहा हूं मैं, हम तो प्लेट भर भर के खाते हैं वैसे। तो एक कटोरी चावल जो हम खाते हैं, उसमें 125 कैलोरी लेते हैं। और व्हाइट जो राइस होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, उसमें कैलोरी ज्यादा होती है। उसके बदले जो ब्राउन राइस होता है, उसमें थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद जब हम एक कटोरी दाल लेते हैं, एक कटोरी दाल में 100 कैलोरी मिलती है, तो हम एक कटोरी चावल और एक कटोरी दाल को अगर मिक्स करके खाते हैं, तो 225 कैलोरी होगी। तो 225 कैलोरी हम इसमें ले लेते हैं। उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं। जमीन के अंदर जो फसलें, जो जड़ों में जो सब्जियां होती हैं हमारे, जैसे आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, जो हमारी जो सब्जियां जड़ों में लगती हैं किसी पौधे के, उसमें कैलोरी ज्यादा होती है। इसलिए जो है कि आलू जो होता है उसमें कैलोरी ज्यादा होती है, शकरकंदी जो होती है उसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। तो एक कटोरी अगर आलू हम खाते हैं, तो उसमें 90 100 कैलोरी के आसपास मिलती है। और आलू एक ऐसी चीज हो गई है, आजकल हर सब्जी में आलू यूज होता है। आलू में जो है कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होता है, जो कि हमारा वजन बढ़ाता है, फैट को इंक्रीज करता है। और देखिए उसके बाद मैं बात करूं सलाद की। तो देखिए सलाद हमें खाना चाहिए, सलाद से हमें सबसे ज्यादा फाइबर मिलता है। तो सलाद में देखिए क्या होता है कि जो हम सलाद खा रहे हैं, उससे हमें सिर्फ 100 ग्राम, अगर हमने सलाद ली है, कोई भी हो सकती है, गाजर, मूली, शलगम, खीरा, टमाटर, जो भी हम खा रहे हैं, उससे हमें एक 100 ग्राम सलाद में हमें सिर्फ और सिर्फ 20 कैलोरी मिलती है, 20 कैलोरी। तो उसमें जो है कि हमारी कैलोरी कम होती है, और उससे हमें फाइबर बहुत अच्छा मिलता है, हमें वाटर भी मिलता है। खीरा हम खाते हैं तो उसमें वाटर भी होता है। और भी देखिए वाटर तो सभी सलाद में होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। लेकिन गाजर मूली जो हम खाते हैं, उसमें बहुत बढ़िया फाइबर मिलता है हमें। और हमें फाइबर डेली की डेली जो है कि 35 से 40 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है हमारी बॉडी को।
अब उसके बाद हम बात करें पोहा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पोहा बहुत हेल्दी है, पोहा खाना चाहिए। देखिए पोहा ठीक है, खाना चाहिए, लेकिन कैलोरी का हमें पता होना चाहिए उसमें हमें कितनी कैलोरी मिलती है। तो एक कटोरी पोहा जो हम खाते हैं उसमें 175 कैलोरी मिलती है। और अब फिर जब शाम के टाइम 3 बजे के आसपास बहुत से लोग जो है कि चटपटा समोसे पकोड़े कुछ खाने पसंद करते हैं, तो देखिए एक समोसा जो होता है, एक मीडियम साइज का जो समोसा होता है, उसके अंदर 200 कैलोरी होती है और उसमें बहुत ज्यादा वसा होती है। क्योंकि वो पूरा डीप डीप फ्राई किया जाता है तेल के अंदर, उसको डुबो के जब फ्राई किया जाता है तो वो पूरा जो है कि सक कर लेता है ऑयल को। तो 200 कैलोरी जो है कि हमें मिलती है एक मीडियम साइज के समोसा से। दूसरा जो पकोड़ा होता है, देखिए कोई ब्रॉड ब्रेड पकोड़ा, कोई पनीर पकोड़ा, कोई किसी चीज का पकोड़ा, कोई प्याज का पकोड़ा, कोई मिक्स, पता नहीं कैसे कैसे पसंद करते हैं। और मैंने तो फरीदाबाद में देखा है कि जब भी बारिश थोड़ी सी होती है पकोड़े वाले के पास लाइन लग जाती है। हमारे ओल्ड में यहाँ एक वो है पकोड़े वाला, बिल्कुल छोटी सी दुकान है, जीने के नीचे कर रखी है उसने, बिहारी पकोड़े के नाम से है शायद। उसके पास जो है कि अगर बारिश हो गई तो वहां खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती, इतनी लंबी लाइन लग जाती है। तो ये जो चीजें हैं, पकोड़ा जो होता है उससे हमें जो है कि 100 ग्राम पकोड़ा जो हम लेते हैं उससे 320 कैलोरी मिलती है, 320 कैलोरी। अब देखिए बहुत से लोग कहते हैं जी अंडा खाना चाहिए। देखिए अंडा खाना चाहिए, प्रोटीन होता है उसके अंदर, वसा भी मिलता है हमें। और जो है कि एक अंडा जो होता है 70 कैलोरी देता है हमें, 70 कैलोरी। तो हमें लिमिटेड खाना चाहिए, ये नहीं कि आप अंडा खाने लग गए तो आप 10-10 अंडे ही खा रहे हो, तो 10 अंडे में तो 700-700 कैलोरी होगी। तो इसलिए कैलोरी काउंट बहुत जरूरी है, कैलोरी का पता होना चाहिए कि मेरे दिन में कितनी कैलोरी मैंने लेनी है और कितनी मैं किस चीज से कितनी ले रहा हूँ। अब जो फिश जो ये लोग यूज करते हैं, फिश खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो 100 ग्राम जो फिश होती है उसमें 200 कैलोरी मिलती है। ऐसे ही 100 ग्राम जो चिकन होता है उससे हमें 240 कैलोरी होती है। तो देखिए, और जब हम इनको जो है कि तल देते हैं कि जो मिर्च मसाला लगा के इनको डीप फ्राई करते हैं, तो ये अप्रोक्स डबल हो जाती है कैलोरीज की। और जो पनीर, बहुत से लोग कहते हैं जी पनीर बहुत अच्छा है। देखिए पनीर अच्छा है, लेकिन पनीर में कैलोरी बहुत होती है। दूसरा जो है कि पनीर प्योर नहीं मिलता। समस्या यही आती है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मिठाइयाँ कितनी ले लो, कितना ही पनीर ले लो, कितना ही आप दही ले लो, कितना ही दूध ले लो, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन पशु कहीं नहीं है। पशु कोई नहीं रखता। घर में दूध सबके 5-5 लीटर आता है, तो वो कहाँ से आएगा? वो सिंथेटिक है सारा का सारा। पनीर का तो बहुत बुरा हाल है। रोज छापे पड़ते हैं, पकड़ते हैं, अखबारों में आता है कि नकली पनीर पकड़ा, नकली घी पकड़ा, नकली खोआ पकड़ा। तो ये सारा जो हम खा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक शुगर होता है उसके अंदर, उसकी मीठे की टेस्ट की वजह से हम उसको खाते रहते हैं। लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और कैंसर का कारण भी बनता जा रहा है, जो ये मिलावटी दूध और दूध के प्रोडक्ट है। तो 100 ग्राम पनीर हमें 250 कैलोरी देते हैं, 250 कैलोरी। और बहुत से लोग जो है कि पनीर की सब्जी, मैंने देखा है कि शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं तो पूरा प्लेट भर लेते हैं पनीर का, जैसे कभी मिला ही ना हो। और निरा ही पनीर खाते हैं। देखिए यार, वो जो पनीर है उसकी क्वालिटी आप देखोगे तो कहाँ है? देखिए घर का पनीर, अगर आप अपने घर के दूध से पनीर बनाते हैं तो आप उसको खा सकते हैं, मैं उसकी बुराई नहीं करता। लेकिन वो जो पनीर आ रहा है वो पता नहीं क्या है उसके अंदर। बहुत सारे वीडियो आते हैं, पता नहीं कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तुरंत ही तुरंत बाल्टी भर के, ड्रम भर के दूध तैयार कर देते हैं। अभी पीछे भी चल रहा था एक, शायद पंजाब का था कहीं, उसमें पंजाबी भाषा लग रही थी मुझे, तो वो उसमें वो दूध तैयार कर रहे हैं कोई केमिकल डाल डाल के, और बिल्कुल दूध जैसा लग रहा है। तो इन चीजों को थोड़ा सा हमें देखने की, समझने की जरूरत होती है। अब देखिए मिठाइयों की बात करता हूँ तो सबसे छोटी मिठाई जो आजकल यूज होती है, चॉकलेट। हर घर में हर बच्चे को, किसी पार्टी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। चॉकलेट, 100 ग्राम चॉकलेट इज इक्वल टू 500 कैलोरी। 100 ग्राम जो चॉकलेट होती है वो हमें 500 कैलोरी देती है। और जो रसगुल्ला होता है, खोए वाला रसगुल्ला, कई कह देते हैं जी रसगुल्ले कितने खा सकते हो आप? कल कल भी बात हो रही थी, कपिल बता रहा था जी कितने रसगुल्ले खा सकते हो, मगर भाई मैंने तो खाए नहीं कभी काउंट करके, पता नहीं, खुद ही बता रहा था जी मैंने एक बार 16 रसगुल्ले खा लिए। तो भाई एक रसगुल्ला जो है कि हमें कितनी कैलोरी देता है ये भी तो देखो आप, 300 कैलोरी मिलती है एक खोए वाला रसगुल्ला जो होता है उससे। तो आपने 16 जो है कि रसगुल्ले खा लिए, तो आपने कितनी कैलोरी ले ली? उसको बर्न करने के लिए, उसको जो है कि डिजोल्व करने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत होती है, वो हम करते नहीं है। यही कारण होता है कि हमारी हेल्थ खराब होती है।
और जो एक बर्फी का पीस होता है, खोया की जो बर्फी होती है, एक पीस की बात कर रहा हूँ, एक डब्बे की बात नहीं कर रहा मैं, एक पीस में 200 कैलोरी होती है। और एक दो पीस तो हम ऐसे ही खा लेते हैं कि कोई बात नहीं, एक से कुछ नहीं होता। उसके बाद देखिए, एक एक कप जो हलवा होता है घी का, जो हम बनाते हैं घर में, देखिए बेसन का हलवा, जो अंडर वेट हैं या जो आइडियल वेट में है उनको खाना चाहिए, बहुत हेल्दी होता है, अच्छा होता है बेसन का हलवा। मैं तो अपने डाइट प्लान में, जिनका वेट गेन का डाइट प्लान होता है, मैं बिल्कुल लिख के देता हूँ कि आपने सप्ताह में 2 बार देसी घी का बेसन का हलवा खाना है। बहुत अच्छा होता है। देखिए बेसन की जो चीजें होती है, प्योर बेसन अपना घर का तैयार करो और उसकी चीजें जो खाओगे तो बहुत बढ़िया होती है वो। तो हमें जो है कि उससे कितनी 400 कैलोरी मिलती है अगर देसी घी में हमने एक कप हलवा तैयार किया है तो उसके बाद आता है आइसक्रीम। बहुत से लोग खाना खाने के बाद कहीं शादी में गए, सर्दियों में भी आइसक्रीम खाते हैं। तो देखिए आइसक्रीम से क्या होता है कि 100 ग्राम आइसक्रीम 200 कैलोरी देती है, 200 कैलोरी। और अगर बटर स्कॉच बहुत से लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कि जो है कि खाने में टेस्टी होता है, तो बटर स्कॉच की कैलोरी बाकी आइसक्रीम की बजाय ज्यादा होती है। 325 के आसपास कैलोरी होती है बटर स्कॉच में, 100 ग्राम में। और देखिए कोल्ड ड्रिंक, बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो ये फास्ट फूड की शॉप होती है, इनके ऊपर बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक साथ रखी हुई है, मतलब कोल्ड ड्रिंक को उसके साथ साथ घूट घूट के पी रहे हैं। तो जो कोल्ड ड्रिंक है, वो कोल्ड ड्रिंक हमारी जो होती है 250 ml की छोटी सी एक बोतल आती है, एक छोटे से गिलास में आती है 250 ml, उसके अंदर भी हमें 100 कैलोरी मिलती है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि तो पानी है, कुछ नहीं है इसमें। उसमें कैलोरी और शुगर के अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई न्यूट्रिशन नहीं है, 1% भी नहीं है, कोई फाइबर नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर के साथ उसके अंदर जो है कि सील किया हुआ है, गैस होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हम वापस उसको छोड़ते हैं, हमें तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो उसमें जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर के साथ जो है कि स्टोर कर दिया जाता है। और उसके अंदर कुछ नहीं होता, और शुगर होती है, बस एडिड शुगर। और उसको बड़े चाव से खाते हैं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं जब तक कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता तो मेरा तो खाना पचता ही नहीं है। तो वो पच नहीं रहा, वो सड़ रहा है अंदर। आप कोल्ड ड्रिंक को मिट्टी में डाल के देखना, ऐसे झाग उठते हैं जैसे कि हम फिनाइल डालते हैं या तेजाब डालते हैं। तो वो इतनी अच्छी चीज नहीं है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के हिला दो आप, उसका प्रेशर कितनी ऊपर जाता है। तो वो कोई हमारे लिए नहीं बनी है, लेकिन हम पी रहे हैं, ठीक है, सबकी अपनी पसंद है, लेकिन कैलोरी का हमें पता होना चाहिए। 250 250 ml कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके अंदर 100 कैलोरी मिलती है। अब जो छाछ होती है हमारी, लस्सी, बहुत से लोग कहते हैं कि लस्सी, देखिए लस्सी बहुत बढ़िया लिक्विड है, जिसको हम जो है कि बटर मिल्क बोलते हैं। तो बटर मिल्क जो होती है उससे भी हमें कैलोरी मिलती है, लेकिन उसमें से जो है कि मक्खन वगैरह सब कुछ निकाल लिया जाता है, तो उसके अंदर कैलोरी बहुत कम होती है। उसके अंदर हमें 100 ml में सिर्फ 30 कैलोरी मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि लस्सी जो है कि पीनी चाहिए, अच्छी होती है। उसके अंदर कैलोरी कम होती है, सिर्फ हम एक गिलास जो ले रहे हैं तो उसके अंदर हमें 30 40 कैलोरी मिलती है। जो हम दही की लस्सी बनाते हैं, जिसमें से मक्खन निकाला हुआ नहीं गया है, उसमें 10 जो है कि 100 ml लस्सी जो हम लेते हैं उसमें 150 ml 150 कैलोरी मिलती है। लेकिन जो हम बाहर किसी मार्केट से लेते हैं उसमें ऊपर मलाई की लेयर होती है, फिर उसमें जो है कि रूह अफ़ज़ा डालते हैं, ड्राई फ्रूट डालते हैं, तो उसका इंटेक बढ़ जाता है कैलोरी। जो हमारा जो मीठा दूध होता है, जो बोतल में आता है या पैकिंग में आता है 250 ml के आसपास, उसमें हमें 500 कैलोरी मिलती है। कई कहते हैं जी बादाम वाला दूध है, बादाम कहाँ से आ गए, उसमें सिर्फ फ्लेवर्ड होता है, कुछ नहीं होता उसमें। तो उसको जो है कि 500 कैलोरी देता है वो 250 ml दूध। अब स्नैक्स की बात कर ले थोड़ी सी, तो देखिए स्नैक्स में हम सबसे, हमारे यहाँ तो बिस्किट ही होते हैं। सुबह उठ लिए तो बिस्किट, दोपहर को जब मन कर दिया तो बिस्किट। तो एक बिस्किट जो हमें मीडियम साइज का बिस्किट होता है 100 कैलोरी देता है। 100 कैलोरी एक पीस ऑफ बिस्किट। आप उसके पैकेट के ऊपर देखना, उस पर लिखा होता है, छोटा सा 5 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 4 5 पीस होते हैं, उसमें भी जो है कि 250 300 कैलोरी लिखी होती है उसके ऊपर, लेकिन कोई देखता ही नहीं। और उसके अंदर कुछ नहीं होता ना फाइबर, उसमें मैदा ही होता है। बाहर बेशक से लिखा हो उस पे आटा से बना हुआ, लेकिन उसके अंदर जो है कि फाइबर नहीं होता। और कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं, बगैर जो फाइबर का कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। वो हमारी फैट को बढ़ाता है। हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, लेकिन हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमें जो है कि ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाला कार्बोहाइड्रेट्स यूज करना है, जिसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें फाइबर नहीं होता। तो जो हमारा मोटा अनाज है, जो बाजरा है, हमारा जौ है,
उसके अंदर फाइबर होता है। इसलिए जो है कि हमारी सरकारें भी देखिए अब तो प्रचार करती हैं कि आपको मोटा अनाज खाना है अगर फिट रहना है लाइफ टाइम। ये बिल्कुल सच्चाई, ये प्रूव हो चुका है। इसलिए उसका उसको सरेआम जो हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमें मोटा अनाज यूज करना है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है और हमारी बॉडी को फाइबर की जरूरत होती है। तो अब देखिए क्रीम वाले बिस्किट बहुत से बच्चे यूज करते हैं ज्यादा, वो क्रीम वाले बिस्कुट ज्यादा खाते हैं, तो उस क्रीम वाले बिस्किट में कैलोरी का काउंट और भी बढ़ जाता है। अब मैंने बताया था कि एक बिस्किट जो होता है 100 कैलोरी देता है, तो उसमें जो होता है क्रीम वाला 150 कैलोरी देता है। और वो क्रीम किस टाइप की होती है, किस चीज की बनी होती है, क्या इंग्रेडिएंट है उसके, हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ एक स्वाद के लिए उसको खाते हैं बच्चे। उसके बाद जो है कि जो नमकीन तैयार होती है, जो फ्राई करके नमकीन तैयार की जाती है, तली हुई नमकीन जो होती है, 100 ग्राम तली हुई नमकीन 500 कैलोरी देती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं, जो जो है कि नमकीन बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो उनका वेट बढ़ जाता है, क्योंकि वो कैलोरी को काउंट नहीं कर पाते और वो शराब के साथ वो पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। कोई पनीर टिक्का खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई तली हुई चीजें खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई और कुछ नहीं तो नमकीन ही खा रहा है। तो 100 ग्राम नमकीन 500 कैलोरी देती है, और वो उसके साथ साथ पता नहीं कितनी नमकीन खा जाता है, तो वो कैलोरी बढ़ती है। दूसरा, वाटर जो है कि उसके साथ पानी ज्यादा पीता है, तो हमारी जो सेल्स हैं वो पानी को स्टोर कर लेती हैं। उस वजह से जो है कि मोटापा बढ़ता है, पेट बढ़ता है। जो शराब का इंटेक करते हैं, आपने देखा होगा उनका चेहरा यहाँ से बढ़ जाता है, फूल जाता है, उनकी जो है कि पानी स्टोर हो जाता है। अब जो ब्रेड है, ब्रेड की बात करूं तो देखिए आजकल लोग ब्रेड बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ब्रेड में कुछ भी नहीं होता, ब्रेड को आप अगर बनता हुआ देखेंगे तो आप खाएंगे ही नहीं। उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, कोई अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन बहुत मतलब ये हो गया कि आज इजी के चक्कर में कोई उसका सैंडविच बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। और बहुत से प्रचार करते हैं कि ब्राउन ब्रेड खाओ। अरे ब्राउन ब्रेड भी ठीक नहीं है भैया। आपको अपना घर का जो खाना है, उसको मोटा अनाज का जो खाना है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आप सर्दियां शुरू होगी, आप बाजरा की रोटी खाइए, सबसे बढ़िया है। बाजरा देखिए, बाजरा एक ऐसा अनाज है जिसके अंदर फाइबर और कैल्शियम सबसे ज्यादा मिलता है। तो हमें ब्रेड जो होता है, जो जो हम दो ब्रेड खाते हैं बटर के साथ, उससे हमें कम से कम 200 कैलोरी मिलती है। तो अब हमें क्या लेना चाहिए? अब मैंने सारी चीजें बता दी कि भाई जो है कि ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, इसमें इतनी कैलोरी, इसमें इतनी कैलोरी है। तो थोड़ा सा जो है कि वेजिटेबल्स हमें यूज करनी है ज्यादा। कच्ची सब्जियां, हरी सब्जियां हमें यूज करनी है। हम सूप्स ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, जो नेचुरल, जो हम जो है कि ताजा फ्रूट के जूस होते हैं वो यूज कर सकते हैं। राइस अगर किसी को लेना है तो कोशिश कीजिए कि ब्राउन राइस लीजिए, नहीं तो आप ना लें तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद आप दूध किसी को पीना है तो आप फुल क्रीम की बजाय आप स्किम्ड मिल्क लें। सोया का मिल्क दूध भी आता है, या हमारा जो शेक मेट है, आप उसको भी पानी में मिक्स करके दूध की तरह यूज कर सकते हैं। वो सोया बेस्ड है और उसमें प्रोटीन भी है, बाकी सारी चीजें और भी उसमें अवेलेबल हैं। उसके बाद देखिए, हम जो बात करते हैं कि किसी को मिठाई खाना है, कि मुझे तो जो बगैर मीठा मैं रह ही नहीं सकता, तो आप थोड़ा सा गुड़ यूज कर सकते हैं। आपको जो है कि गुड़ में अगर प्योर गुड़ आप कहीं से तैयार करा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो जो मार्केट में मिलता है उससे भी हम काम चला सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी उसकी कम रखनी है। पानी हमें पीना ही पीना है, पानी में कोई कैलोरी नहीं होती। पानी हमें जो है कि अपने वजन के अनुसार जो अनुपात होता है उसके अकॉर्डिंग पानी हमें पीना है। दूसरा आता है मल्टीग्रेन आटा, मैं अभी बात कर रहा था। मल्टीग्रेन आटा आप यूज कर सकते हैं, मोटा अनाज आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमें फैट्स चाहिए, हम उस ऑयल की बजाय हम ड्राई फ्रूट्स यूज करें, उससे हमें फैट मिलता है, बढ़िया वाला फैट मिलता है। अखरोट हम एक दो खा सकते हैं, दो तीन बादाम खा सकते हैं। ज्यादा हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, क्योंकि उसके अंदर कैलोरी ज्यादा होती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ड्राई फ्रूट्स हम ले सकते हैं। उसके अलावा जो हम दाल खाते हैं, वो दाल को थोड़ा सा जो है कि हमें पतला रखना है, पानी उसके अंदर ज्यादा रखना है। तो वो हेल्दी होती है, अच्छी होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कैलोरी कम हो जाती है। और दालों से हमें प्रोटीन भी मिलती है। तो हमें दाल अपनी जो है कि खाना है उसके अंदर ऐड कर देना चाहिए। एक टाइम तो हमें दाल खानी ही खानी है, और कोशिश कीजिए कि दाल आप दिन में खाइए। रात के टाइम हमें हरी सब्जियां जो है कि हल्का खाना खाना है, तो रात के टाइम हम हरी सब्जियां यूज कर सकते हैं। दाल रात के टाइम नहीं खानी चाहिए। खासतौर पे जो राजमा है उसको हमें रात के टाइम यूज नहीं करना चाहिए, उसको हमें दिन में खाना चाहिए। बहुत ज्यादा उसके अंदर कैलोरी होती है, बहुत बढ़िया जो है कि वो हमारी एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है। उसके बाद देखिए आता है हमारा
चाय, अगर चाय किसी को ये है कि मैं तो बगैर चाय के रह ही नहीं सकता, तो आप उसमें दूध ना डालें। अगर आपने उसके अंदर दूध डाल दिया है तो समझ लीजिए कि आपने उसका चाय का काम खत्म कर दिया। वो ना चाय बची ना दूध बचा, वो सिर्फ और सिर्फ एक एसिडिटी का जो है कि सोर्स बन गया है। तो आपने अगर पीनी ही है तो आप उसमें दूध ना डालें, उसके अंदर आप नींबू डाल लें थोड़ा सा, और चीनी की जगह गुड़ डालें, तो वो आपके लिए फिर भी कुछ ठीक है। लेकिन दूध डाल दिया तो समझो कि वो बेकार होगी बिल्कुल, उसका कोई फायदा नहीं। और हमें ध्यान रखना है कि कम कैलोरी वाला खाना लेना है। अब मैंने सारी चीजें मोटी मोटी बता दी कि इस खाने से हमें कितनी कैलोरी मिलती है। तो हमें अपनी कैलोरी को काउंट करना है। जिसको जिन्होंने फैट लॉस करना है उन्होंने अपनी कैलोरी को 1500 से ज्यादा जाना ही नहीं देना है, 1500 से डाउन रखना है। जो बिल्कुल फिट हैं, अपने आइडियल वेट को रेगुलर रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, वो अब 1700 से 2000 तक कैलोरी ले सकते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लेनी है। जो अंडर वेट है आप उसको 2500 ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको उनको मसल्स गेन करने की जरूरत होती है, वेट गेन करने की जरूरत होती है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था कैलोरी मैनेजमेंट के। कैलोरी को जब जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम लाइफ टाइम फिट नहीं रह सकते। लाइफ टाइम फिटनेस का मतलब ही दो चीजों पे डिपेंड है, लाइफस्टाइल और कैलोरी मैनेजमेंट। खाना कितना खाना है और हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, ये बेसिक फंडा है, बेसिक रूल है हमारी फिटनेस का, लाइफ टाइम फिटनेस का। और फिटनेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई आपको ये कहे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कोई कुछ नहीं करेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। कल मैंने एक जो है कि शेयर किया था ग्रुप में, हमारे एप्पल के जो थे फाउंडर, उन्होंने अपना डाला हुआ था लास्ट टाइम का कि भाई मैंने सब कुछ कमाया, पैसे कमाए, इज्जत कमाई, सब कुछ मिला, लेकिन मैं पैसे दे के अपने लिए ड्राइवर रख सकता हूँ, गाड़ी चलवा सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, फैक्ट्री में काम करा सकता हूँ, लेकिन पैसे देकर मैं हॉस्पिटल में अपनी जगह किसी को बेड पर नहीं लेटा सकता। तो हमें अपनी हेल्थ के लिए टाइम देना है। अपनी हेल्थ अपने लिए ही है, हमारी अच्छी हेल्थ है तो हमारे लिए है, खराब है तो उसको हम ही भुगतेंगे, कोई नहीं बता सकता उसको। तो हमें ये थोड़ा सा के सोच के अब हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, तभी हम लाइफ में बाकी काम कर सकते हैं। तो थैंक यू, ये मेरा टॉपिक था आज का। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इत्मीनान के साथ सुना है, ध्यानपूर्वक सुना है, और आशा करता हूँ कि आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और अपनी लाइफ में बेस्ट रिजल्ट लेंगे।